हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करेंगे जो हमारी यूनिट 6 है साइकोलॉजी के अंदर, उसके नेक्स्ट टॉपिक की। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है अदर सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक। तो भाई अदर सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक का मतलब हो जाता है कि जो हमारी अलग से जो अपनी रिपोर्ट होती है, यानी कि जो तकनीक होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले इन्होंने दिया बियॉन्ड पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज there are other self-report approach to personality measurement available to research and apply purpose। तो वही इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है ना, तो पर्सनैलिटी को मापने की हमारी जितनी भी विधियाँ होती हैं, ठीक है, जितनी विधियों के अलावा हमारे जो रिसर्च होते हैं या फिर हमारा जो बिहेवियल पर्पज होते हैं, तो उनके लिए हमारी जो पर्सनैलिटी है वो मापने हेतु और भी अपनी जो रिपोर्ट होती हैं, उनकी सारी की सारी विधियाँ या पद्धति जो होती हैं वो हमारी अवेलेबल होती हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी दूसरी विधियाँ होती है उनके अलावा कुछ और विधियाँ भी मौजूद होती हैं, जिसके ज़रिए हम जो पर्सनैलिटी होती है और उससे संबंधित जो हमारी टेक्निक होती है, जो भी हमारी रिसर्च होती है, जो भी हमारे बिहेवियल पर्पज होते हैं, तो उन सभी को मापने की भी अलग जो है विधियाँ उपलब्ध हैं। द रेटिंग स्केल टेक्निक के प्राइम ऑफ इसमें क्वांटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल रिएक्शन टू हिमसेल्फ टू अदर एंड फैक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट कंसेप्ट इन टर्म ऑफ द स्टैंडर्ड सेट सिस्टमेटिक वर्ड। सिमेटिक वर्ड्स के अंदर हमारा आ जाएगा क्वालिटी सच एज हॉट कोल्ड गुड बैड। इट इज़ ए जनरल मेथड फॉर एसेसिंग द मीनिंग ऑफ दिस सिमेटिक कंसेप्ट टू इंडिविजुअल। ठीक है, तो रेटिंग स्केल टेक्निक जो हमारी रहती है, रेटिंग स्केल जो टेक्निक है, उसमें किसी भी इंसान की जो है ना, वो अपने प्रति या फिर दूसरों के प्रति वास्तव में किसी भी कोई भी चीज़ है या फिर कोई भी परसेप्शन है, उसके प्रति जो हो उसका जो रिएक्शन होता है वो ठंडा और गर्म या फिर अच्छा और बुरा हो सकता है। ठीक है, हॉट एंड कोल्ड और गुड और बैड जो रिएक्शन है वो उसका हो सकता है। तो इट इज़ जर्नल मेथड। तो ये हमारा एक सामान्य टेक्निक हमारी रहती है, एक जर्नल मेथड जो होता है, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, एसेसिंग द मीनिंग ऑफ दिस सिमेटिक कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल, जिसके आधार पर सारी की सारी मापने की जो हमारी अनुमति देती है। और ये जो शब्द है, इसके जितने भी हमारे परसेप्शन है, तो ये मतलब जो भी व्यक्ति होते हैं उनके लिए अर्थ जो उसका निकलता है ना, तो उसका मीनिंग निकलता है, तो उसका मूल्यांकन या उसका आंकलन करने के लिए सामान्य मेथड माना जाता है। सिमेटिक कंसेप्ट जो है वो होता है हमारा इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अनदर मेथड के अंदर इन्होंने बताया सेल्फ रिपोर्ट कार्ड ऑफ द क्यू शॉर्ट इज डिवाइज्ड फॉर प्रॉब्लम सिमिलर दोज फॉर विच रेटिंग स्केल आर यूज्ड। तो इन्होंने बताया कि भी जो सेल्फ रिपोर्ट होती है उसकी एक जो दूसरी विधि होती है वो हमारा क्यू शॉर्ट होती है। तो वो जो एक अलग से जो विधि होती है उसको क्यू शॉर्ट बोला जाता है। और उसके अंदर क्या होता है, वो मतलब कि उन समस्याओं के लिए तैयार की जाती है जो कि रेटिंग स्केल के मतलब कि एक रेटिंग स्केल की तरह जो है, तो वो जो समस्याएं जो उन समस्याओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो रेटिंग स्केल हम करते हैं ना जिससे, तो उन्हीं समस्याओं के लिए वो हमारी यूज में की जाती है। ठीक है, तो रेटिंग स्केल के समान ये होती है, जो क्यू शॉर्ट विधि होती है ना, वो रेटिंग स्केल की तरह ही होती है। तो क्यू शॉर्ट पर्सन इज गिविंग सेट ऑफ सेंटेंस, और जो इसके फेजेस होते हैं, फेजेस ऑफ वर्ड यूजुअली ऑफ द प्रिंटेड यूजुअली ऑफ कार्ड्स एंड द आस्क टू यूज देम द डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज ए थिंक ही इज और एज वर्ड लाइक टू बी एंड समवन एल्स दिस डिस्क्रिप्शन इज क्राइड आउट बाय। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी जो सेल्फ रिपोर्ट हम रेडी करते हैं, तो उसके अंदर जो हमारा रेटिंग स्केल मेथड जो होता है उसी की तरह क्यू शॉर्ट मेथड भी हमारा रहता है। और क्यू शॉर्ट मेथड में क्या होता है, इसमें किसी भी इंसान का जो सेंटेंस बोलता है, यानी कि वाक्य बोलता है, पूरा का पूरा वाक्यांश यानी कि पूरी की पूरी लाइन बोलता है, तो उसमें जो वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स जो हमारे ग्रुप में होते हैं, यानी कि शब्दों का जो समूह होता है, जैसे कि आमतौर पर कोई भी यूजुअली प्रिंटेड इंडिविजुअली, तो मतलब कि एक कार्ड होता है और उस पर अलग अलग चीज़ें प्रस्तुत की जाती है, एक लिस्ट सी बनाई जाती है किसी भी कार्ड के ऊपर। ही आस्क्ड यूज देम द डिस्क्राइब हिमसेल्फ, और उस कार्ड का जो है वो यूज़ किया जाता है और उसको कहा जाता है कि इसका यूज़ करके आपने स्वयं को, यानी कि जैसा वो अपने आप को समझता है ना और जैसा वो बनना चाहता है, तो इस तरीके से उसने उस कार्ड पे क्या करना है, किसी दूसरे व्यक्ति का जो है वो हमारा वर्णन करना है। यानी कि कार्ड पे किस तरीके की चीज़ें होती हैं, हो सकता है उसे सिर्फ चिन्ह लगाने हो उन वाक्यों पर कि जैसा वो है, यानी कि मतलब कि जैसा वो स्वयं को समझता है और जैसा वो बनना चाहता है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो उस कार्ड पर होती हैं। और कोई भी जो दूसरे व्यक्ति का जो वर्णन है वो करना, जो जो चीज़ें वहाँ पर कॉल कर दी गई है ना, तो हाव भाव के आधार पर ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो की जाती हैं। ठीक है, यानी कि कार्ड में वही चीज़ें भरी जाती हैं जो उसके हाव भाव के आधार पर होती हैं, और जो उसका किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आप कार्ड भर रहे हैं आप, लेकिन आप किसी थर्ड पर्सन का भर रहे हैं, तो आप उसका वर्णन करेंगे, आप बताएंगे कि वो ऐसी आदतें हैं, वो ऐसा बिहेवियर करता है, वो ऐसा दिखता है, तो उसी के हिसाब से आप भरेंगे। ठीक है, या फिर उसके हाव भाव जो होते हैं उसके आधार पर भी भरा जा सकता है। या फिर जो स्वयं का होता है, तो स्वयं अपने बारे में आप क्या समझते हैं और आप कैसा बनना चाहते हैं, तो उसी के आधार पर जो क्यू शॉर्ट कार्ड्स होता है वो हमारे फिल किए जाते हैं। और
और ऐसे ही इसी तरीके से हमारी जो सेल्फ रिपोर्ट के अंदर जो रेटिंग स्केल जो होता है उसके अंदर भी ये टेक्निक हमारी इस्तेमाल की जाती है। और इसी तरीके से क्यू शॉर्ट हमारी टेक्निक होती है, उसका भी इस्तेमाल इसी तरीके से किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि हैविंग द सब्जेक्ट शॉर्ट द आइटम ऑन द कार्ड इज इन टर्म ऑफ देयर डिग्री of revenues so that they can be distributed along that amounts to the rating scale. Example of the descriptive item that might be included in AQ short are वरीज ए लॉट, वर्क हार्ड एंड चीयरफुल। तो इनका कहना यह है कि जो हमारी किसी भी विषय यानी कि कोई भी जो सब्जेक्ट है ना, तो किसी भी सब्जेक्ट को ध्यान में रख करके जो हमारे कार्ड जो हैं, कार्ड पर जो भी चीज़ें हमारी मौजूद होती हैं, ठीक है, जो भी टर्म हमारा कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है, तो जो भी हमारी जो वस्तुएं होती है उनकी सब के जो आधार जो है वो कैसा होता है, वो क्रमबद्ध तरीके से करना है। यानी कि जो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो उसको बिल्कुल अमाउंट के आधार पर बिल्कुल जो उसकी कंटिन्यूटी होती है उसी के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से उसको करना है, ताकि उसमें जो रेटिंग स्केल है ना, हमारा जो रेटिंग स्केल है, तो उस पर उसको क्या करना है, उस पर सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। यानी कि जो रेटिंग स्केल होता है उस पर सारी की सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये होता है कि उसमें सारी की सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती हैं। तो क्यू शॉर्ट में जो शामिल किए जा मतलब कि क्यू शॉर्ट में जो शामिल की जाने वाली हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, तो उनका पूरा का पूरा वर्णन जो है और जो उसके जो मुद्दे होते हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे इसके उदाहरण है। क्योंकि मतलब बहुत चिंता करता है, कड़ी मेहनत करता है, खुश मिजाज है, मतलब इस तरीके की जो हमारी चीज़ें इसके अंदर रहती है वो सारी की सारी चीज़ें जो है उसके अंदर शामिल करनी है। यानी कि वर्क हार्ड है, चीयरफुल है, वरीज ए लॉट यानी कि बहुत चिंता करता है। तो सारी की सारी क्या है हमारी चीज़ें, ये हमारे पर्सनैलिटी के टेक्निक मेथड्स हैं। इन मेथड्स को जो कार्ड में सारी की सारी चीज़ें जब आप मेंशन करते हैं और फिर उसका कंक्लूजन निकालते हैं, और जो रेटिंग स्केल होता है वो किसी का कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, तो उसी के आधार पर उसकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई अब हम इसके अंदर देखेंगे हमारी जो प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है उसके बारे में। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक के बारे में इन्होंने क्या बताया है, व्हील प्रोजेक्टिव टेक्निक आफ्टर ऑफन लम्प्ड टुगेदर एज ए जर्नल methodology. In actual practice there are several approach to assessment from the projective point of view. तो भाई इनका कहने का मतलब ये है कि भाई जितने भी हमारे प्रोजेक्टिव टेक्निक जो होती है ना, उनको अक्सर एक मतलब कि एक सामान्य जो विधि या पद्धति जो जिसको बोल देते हैं ना, उसके रूप में जो है क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि उसका वर्गीकृत करना बोलते हैं जिसको हम। तो एक ही पद्धति में मतलब कि एक समान एक ही जैसी जो पद्धति होती है उसमें उसको वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन क्या इन एक्चुअल प्रैक्टिस देयर सेवरल अप्रोच, लेकिन जो हमारी जो वास्तविक यानी कि एक्चुअल जो हमारी जो अप्रोच असेसमेंट है प्रोजेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, तो इन्होंने बताया है कि लेकिन जो हमारी वास्तविक व्यवहार है ना, हमारे पॉजिटिव जो हमारा प्रोजेक्टिव जो हमारी पर्सनैलिटी होती है उसके अंदर जो भी मूल्यांकन हमारा किया जाता है उसके कई तरीके होते हैं। यानी कि जो हमारे मेथडोलॉजी जो होती है जिसके अंदर मेथड हम समझते हैं सारे के सारे, तो वो कई तरीके के प्रोजेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि कई तरीकों से उसको जाना जा सकता है। उसके जो दृष्टिकोण होते हैं उसके कई तरीके होते हैं मूल्यांकन करने के। ठीक है, ऑल्दो प्रोजेक्टिव टेक्निक शेयर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दैट दे permit of subject wide of the latitudes of the responding, they still may be the डिस्टिंग्विश्ड एंड द ब्रॉडली एज फॉलो। तो भाई इनका कहने का मतलब ये है कि हालांकि जितनी भी हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक हमारी रहती है ना, यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर हमारी सारी चीज़ों की जो भी हमारा जो प्रोसेस है या जो भी हमारा जो रिस्पॉन्स है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो सामान्य इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो इसकी विशेषता है, वो हमारी क्या रहती है, विशेषता इसकी यही रहती है कि जो भी हमारा रिस्पॉन्स देने का जो सारी चीज़ें होती है ना, उसके अंदर क्या करता है, उसके अंदर उसको रिस्पॉन्डिंग की सारी स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, और इसमें मोटे तौर पर हमारे कुछ निम्नलिखित प्रकार से अलग भी किया जा सकता है। अब अलग करने में इसमें इन्होंने पॉइंट दिए हैं। तो पहला पॉइंट इन्होंने क्या रख दिया है, पहला पॉइंट रख दिया है इन्होंने एसोसिएटिव्स हमारी जो टेक्निक रहती है वो। ठीक है, तो ये जो हमारी टेक्निक होती है इसके अंदर क्या बताया इन्होंने कि सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू रिएक्ट टू वर्ड्स और इनकॉवलेट ऑफ सेटिमुलिटी विद द फर्स्ट एसोसिएटेड थॉट दैट कम टू माइंड। तो भाई इन्होंने बताया है जो हमारे जैसे कि कोई भी एसोसिएटिव जो टेक्निक हमारी रहती है, ये जो टेक्निक है मतलब कि इसमें कोई भी जिसमें कोई शब्द सब्जेक्ट मान लिया, यानी कि कोई भी विषय को कोई भी शब्द है जैसे, तो उसमें क्या होगा, तो मतलब विषय को शब्दों और शाई के जो धब्बे होते हैं ना, या फिर अन्य कोई भी जो हमारी उत्तेजना होती है, तो उस पर क्या हो जाता है कि मन में आने वाले जितने भी हमारे विचार होते हैं तो उसके साथ जो है किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी एसोसिएटिव टेक्निक रह जाती है। तो ऐसे जो हमारी एसोसिएटिव टेक्निक होती है उसमें कोई भी विषय है, कोई भी विषय के शब्द हैं, ठीक है, या उसमें जो शाई के जो धब्बे हैं,
तो उसमें कोई भी उत्तेजना पर मतलब कि किसी कोई भी मन की जो उत्तेजना होती है ना, तो मन में आने वाले जितने भी हमारे उसके विचार है, यानी कि हमने क्या देखा, एक तो हम वर्ड्स देख रहे हैं, एक चाय के डब्बे देख रहे हैं, तो हमें हमारे मन में जो विचार आते हैं तो उससे संबंधित जो विचार हैं और जो हमारा रिस्पॉन्स करने वाली जो चीजें होती हैं, तो वो हमारी एसोसिएटिव टेक्निक हमारा मेथड होता है। तो ये पर्सनैलिटी हमारी एसोसिएटिव टेक्निक हमारी बोली जाती है। ठीक है, तो हमारे मन में जो है उस चीज को लेकर के जो हमारे विचार उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है कंस्ट्रक्शंस टेक्निक। तो ये जो कंस्ट्रक्शंस जो हमारी टेक्निक होती है इसके अंदर आ जाती है, इन विच द सब्जेक्ट इज आस्क ऑफ द क्रिएटिव समथिंग, फॉर एग्जांपल मेकअप ए स्टोरी और ड्रा सेल्फ ऑफ द पोर्ट्रेट। तो इन्होंने बताया कि ये हमारा कंस्ट्रक्टर टेक्निक हो जाती है, मतलब कि किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ का निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन जिसको हम बोल देते हैं। तो जिसके अंदर कोई भी जो विषय है, यानी कि कोई भी हमारा जो सब्जेक्ट है, तो उसको मतलब कि उसको कुछ बनाने के लिए कहा जाता है। बनाने के लिए कहा जाने का मतलब क्या हो जाता है, उदाहरण के तौर पर इन्होंने बताया फॉर एग्जाम्पल कि भाई एक मतलब कि कहानी को गढ़ना, मेकअप स्टोरी यानी कि कहानी को गढ़ना, या अपना आत्मचरित्र बनाना यानी कि सेल्फ प्रोटेंट बनाना, यानी कि आत्मचरित्र, भाई मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, इस तरीके की चीजें बनाना, या फिर कोई कहानी गढ़ देना। ठीक है, एक मन गढ़ंत जो हम कहानी बोलते हैं, इस तरीके की कहानी गढ़ देना। तो ये हमारी क्या हो जाती है पर्सनैलिटी के अंदर, ये कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण टेक्निक जो है वो हमारी बोली जाती है। तो नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर आ जाता है कॉम्प्लीशन टेक्निक। तो कंप्लीशन टेक्निक के अंदर क्या हो जाता है, कंप्लीशन का मतलब हो जाता है पूर्णता, किसी चीज का पूरा होना। तो कंप्लीशन टेक्निक के अंदर आ जाता है इन विच द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू फिनिश ए partly development stimulus such as a adding to last word to a incomplete sentence। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि इसमें क्या होता है, ये जो टेक्निक हमारी रहती है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट जो है, यानी कि जिसमें कोई सब्जेक्ट का जो छोटे से छोटा रूप जो होता है उसकी मतलब उसका डेवलपमेंट, ठीक है, तो उसका डेवलपमेंट या फिर उसके अंदर किसी भी तरीके की जो उत्तेजना होती है उसको पूरा करने के लिए बोला जाता है इसके अंदर। जैसे कि इन्होंने बताया है कि जैसे कि हमारा जो इनकम्प्लीट जो कोई भी सेंटेंस होता है, इनकम्प्लीट जो वाक्य होता है, उसका उस वाक्य में अंतिम शब्द जो है वो जोड़ देना। ठीक है, तो इसमें कोई भी इनकम्प्लीट वाक्य के अंदर मतलब इनकम्प्लीट वाक्य के अंदर जैसे कोई भी हम शब्द जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से ये जो टेक्निक होती है ये हमारी कंप्लीशन टेक्निक बोली जाती है। ठीक है, तो ये हमारी होती है मतलब कि आंशिक रूप होता है, बिल्कुल ही छोटे लेवल पे जो हमारी की जाती है। ठीक है, तो फिनिश जो हमारी होती है, किसी भी प्रकार से इसको पूरा किया जाना ज़रूरी होता है, सेंटेंस को पूरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि किसी भी इनकम्प्लीट वर्ड को पूरा करने के लिए कोई भी शब्द हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, हमें ये लगता है कि भाई ये जो वाक्य है ये अधूरा है और उसको पूरा करने के लिए जब हम उसमें कोई वर्ड जोड़ देते हैं, तो ये जो टेक्निक होती है ये हमारी कंप्लीशन टेक्निक बोली जाती है। कंस्ट्रक्शन टेक्निक होती है जिसमें हम मनगढ़ंत चीज़ें बना लेते हैं। एसोसिएट टेक्निक हमारी होती है जिसमें किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी शब्द को या फिर कोई भी विचार जो है वो हम अपने मन में किसी चीज़ को देख करके लेकर के आते हैं। तो ये हमारी 3 टेक्निक रहती हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसके बारे में हम। तो अभी हमारी जो 4th टेक्निक इसके अंदर बताई जाती है, तो 4th पॉइंट्स के अंदर इन्होंने दिया चॉइस और ऑर्डरिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो चॉइस ऑफ ऑर्डरिंग टेक्निक में क्या हो जाता है कि चॉइस का तो पता ही है कि एक तो हमारी इसके अंदर ऑर्डरिंग का मतलब हो जाता है क्रमबद्ध होना सबसे पहले चीज़ों का। चॉइस होता है किसी चीज़ का चयन हम करते हैं, ये हमारी चॉइस होती है, चूज करना किसी भी चीज़ को। इन विच द सब्जेक्ट इन आस्क द चूज ऑफ अमंग और टू गिव सम ऑर्डरली sequence of stimuli, for example to choose from the arrange a set of picture और इन प्लॉट्स। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जिसमें इस सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, ये जो टेक्निक होती है इसमें जो सब्जेक्ट होता है यानी कि जो भी विषय होता है, तो उसमें हम किसी भी चीज़ को चुनने या कोई भी हमारी जो बिल्कुल क्रमबद्ध चीज़ें होती हैं, ठीक है, ऑर्डरिंग जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी हमारे जो ऑर्डरली चीज़ें दी जाती है यानी कि जो क्रमबद्ध होता है ना, जैसे काउंटिंग के दौरान हम दे सकते हैं, तो इस तरीके के चीज़ें जो है वो देने के लिए कहा जाता है। जैसे कि कोई फोटो दे दी है, ठीक है, कोई पिक्चर दे दी है, या फिर उसके अंदर मतलब कि किसी इस तरीके की पिक्चर होनी चाहिए, या फिर शाही के धब्बे जो हैं उनका कोई एक डॉट 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 लगा करके एक ग्रुप बना दिया जाए, तो उनको चुनना। तो ये क्या करता है, ये उसको व्यवस्थित करता है, यानी कि चूज करने में एक चीज़ों को व्यवस्थित करने का काम करता है। तो इसमें क्या हुआ, एक चीज़ें चूज करनी है हमने और क्रमबद्धता भी उसके अंदर होती है। तो उसमें कोई भी उदाहरण के लिए इन्होंने बताया कि भी कोई भी चित्र दे देते हैं कि भी उसमें से ये चीज़ें आपने छाटनी है, डॉट्स होते हैं वो मिला करके आपने चित्र बनाना है, या फिर शाही के धब्बों का एक समूह में से चुनना है कि भी उन्हें व्यवस्थित करना है। तो इस तरीके के जो पजल गेम जिस टाइप के हमारे होते हैं, तो इस तरीके की ये हमारी टेक्निक जो है ये रहती है, और इससे पर्सनैलिटी या फिर हमारे आईक्यू लेवल जो होता है उसकी जांच जो है की जाती है। नेक्स्ट इन्होंने बताया पॉइंट 5। तो पॉइंट 5 के अंदर हमारा आ जाता है इसके अंदर एक्सप्रेसिव टेक्निक। तो एक्सप्रेसिव टेक्निक हमारी कौन सी रहती है, इसके अंदर आ जाती है ऐसी टेक्निक इन विच द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू यूज फ्री एक्सप्रेशन ऑफ सम मैनर सच एज ए फिगर प्रिंटिंग।
तो वही इन्होंने बताया है कि भी ये इसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, इस टेक्निक के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो किसी प्रकार की कोई भी मतलब कि मुक्त अभिव्यक्ति का उपयोग करने के लिए कहा जाता है। मुक्त यानी कि किसी प्रकार का उसमें बंधन नहीं होता, फ्रीली होती है वो। ठीक है, तो ऐसी किसी चीज को चुनने के लिए बोला जाता है, जैसे कि उंगली से चित्रकारी करना, कि भाई फ्री विल है तुम्हारा, तुम अपनी उंगली का इस्तेमाल करो। जैसे कि रेत पर बनाते हैं तो आप उस पर चित्र बनाओ और कुछ भी बनाओ, वो आपने देखना है। तो इसमें जो है, इसमें एक्सप्रेसिव टेक्निक हमारी रहती है कि जो उसके अंदर होगा वो उसी चीज को जो है एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेसिव टेक्निक बोली जाती है। इसमें फ्री विल दी जाती है किसी भी सब्जेक्ट की, और उसमें देखा जाता है कि भाई आप किसी भी तरीके का चित्र बनाओ या कुछ भी बनाने के लिए उसको फ्री विल दे दिया जाता है। तो नेक्स्ट इन्होंने बोला हिडन पर्सनैलिटी डिफेंस मैकेनिज्म लेट इमोशनल इम्पल्स ऑफ इनर। इसमें जितनी भी हमारी जैसे कि एंजाइटीज हो जाती हैं और इसमें एट्रीब्यूटेड टेस्ट हो जाते हैं, टेक्स बाय मेकिंग ऑफ द थ्योरेटिकल इन्फेरेंस हो जाती है, इसमें डाटा गैदर्ड आर दे रिस्पॉन्ड इन प्रोजेक्टिव सिचुएशन। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी पर्सनैलिटी जो हमारी रहती है, जैसे कि हिडन पर्सनैलिटी बोलते हैं हम इसमें, तो इसमें किसी भी प्रकार की हमारी जो सिचुएशन रहती है, ठीक है, तो सिचुएशन में जितने भी भाग लेने वाले और जितने भी रिस्पॉन्स से प्राप्त जितने भी हमारे आंकड़े हैं ना, तो उसके आधार पर जो भी हमारा हिडन पर्सनैलिटी है, उसकी रक्षा तंत्र या फिर कोई भी भावनाएं जो आप व्यक्त कर रहे हैं, उसके जो आवेग होते हैं और अंदर जो आपकी चिंता यानी कि जो एंजाइटी वगैरह है, और उसके जितने भी हमारे इसमें क्या हो जाता है, इंटरफेरेंस करने वाली चीज़ें हैं या परीक्षण या टेस्ट जो चीज़ें होती हैं, तो उन सारी चीज़ों से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, क्यों जोड़ा गया है, तो इन्होंने बताया है कि भाई इसमें विल प्रोजेक्टिव सेटिमुलेट ऑफ द एम्यूज दे आर द यूजुअली ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड एंड डिफर फ्रीली स्टैंडलाइजेशन कंडीशन। तो इन्होंने कहा है कि हालांकि जो कि हमारे जो पर्सनैलिटी से संबंधित है वो चीज़ें अस्पष्ट होती है, लेकिन आमतौर पर इसमें मतलब कि बहुत ही मानकीकृत परिस्थितियाँ ही दिया जाता है, मतलब कि बहुत ही जो रेयर कंडीशन होती है ना, जो हमारी स्टैंडलाइजेशन जो कंडीशन होती है उसके अंदर इसको दिया जाता है। और क्वांटिटेटिव जो हमारी चीज़ें होती है, मेजर कैन बी ड्राइव फ्रॉम द सब्जेक्ट रिस्पॉन्स टू रिस्पॉन्स टू दैम। तो वही इसके अंदर जो भी हमारी जो चीज़ें होती है, तो उसमें भाग लेने वाले हमारे जितने भी होते हैं, तो उसमें जो रिस्पॉन्स होता है उसमें हमारा संख्यात्मक माप जो है वो सारे के सारे हमारे प्राप्त किए जाते हैं। तो संख्यात्मक माप जो हमारा क्वांटिटेटिव जो चीज़ें दी गई ना, जो न्यूमरोलॉजिकल होती है यानी कि संख्या होती है जो हमारी, तो उसके माप यानी कि उसके जो मेजर होते हैं वो हमारे इसके अंदर दिए गए हैं। द इंक्लूड ऑफ ए नंबर रिस्पॉन्स एंड मेक टू ए सीरीज ऑफ द इंक ब्लॉट्स एंड द ink blots, the number of response to the blots which of subject perceive what seem to him to be moving animal। तो इनके कहने का मतलब ये है कि भाई जो हमारे इसमें जो शाही के जो धब्बे दिए जाते हैं ना, जो इंक ब्लॉट इन्होंने बोला है, तो जो हमारे इंक ब्लॉट इसके अंदर दिए जाते हैं यानी कि जो शाही के जो धब्बे होते हैं उनकी एक लाइन बना दी जाती है, मतलब कि पूरी की पूरी एक चेन बना दी जाती है, एक श्रृंखला बना दी जाती है और बना दी जाती है। और उसमें जो भी हमारे जो रिस्पॉन्स होते हैं उनकी जो हमारी संख्या होती है और जो हमारे जो धब्बे यानी कि जो डॉट्स लगाए गए हैं उन पर दी गई जो हमारी जो रिस्पॉन्स होता है, तो उनकी संख्या शामिल होती है कि भाई एक डॉट्स लगाए गए हैं उस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया आई है, किस तरीके का रिस्पॉन्स दिया है, और जो चेन बनाई है उस पर किस तरीके का रिस्पॉन्स हमारा दिया गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे, तो इसमें क्या होता है, जिसमें क्या दिखाई देता है, जिसमें जो जो परसीव करने वाले जो होते हैं ना, उनको गतिशील जो जानवर होते हैं ना वो दिखाई देते हैं, यानी कि इस तरीके से डॉट्स बनाए जाते हैं और श्रृंखलाएं जो बनाई जाती है, तो उसमें किसी को किसी तरीके की चीज़ें जो है बनती हुई दिखाई देती है। तो कभी कभी जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल बादल भी देखते हैं, तो हमें किसी किसी प्रकार की आकृति जो है वो बनी हुई दिखाई देती है। तो इसमें भी जो हमारे मेथड्स होते हैं हमारी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए, तो उसके अंदर भी जो हमारे डॉट्स लगाए जाते हैं, एक तो लाइन में डॉट्स लगाए जा रहे हैं या फिर एक समूह में ऐसे ऐसे डॉट्स लगाए जा रहे हैं इनके, तो उसमें किस तरीके के चित्र जो होते हैं जो परसीव हमारे हो रहे हैं, तो वो मूविंग एनिमल्स यानी कि जानवर जो होते हैं, गतिशील जानवर जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसमें ये हमारी टेक्निक होती है जानने के लिए, और मानसिक प्रॉब्लम, मानसिक डिसऑर्डर या फिर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिक होते हैं, वो इन मेथड्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अब हम बात करेंगे इसमें टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट इसमें दिया है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट के बारे में, इसमें दिया TAT, यानी कि बहुत बार इसका जो है ये एग्जाम में बहुत बार आता है हमारा। TAT की फुल फॉर्म आ जाती है थीमेटिक एप्रिसेप्शन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, थीमेटिक एप्रिसेप्शन का मतलब हो जाता है कि भी किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के जो हमारा जो बोध होता है ना उसका जो परीक्षण किया जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, किसी सब्जेक्ट को लेकर के एक जानकारी ली जाए उसके बारे में पूरी की पूरी, तो ये थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट बोला जाता है, TAT। तो इसके अंदर हमारा जाता है देयर आर अनदर पर्सनैलिटी असेसमेंट ड्राइव विच लाइक द research and based on the idea that the individual will project something of himself into the descriptions of the ambiguous settlement।
तो भी इन्होंने बताया है कि भाई जिसमें जिस भी तरीके के से जो हमारी पर्सनैलिटी रहती है ना, यानी कोई सी भी तरीके का पर्सनैलिटी का असेसमेंट हमने करना है, तो जो हमारा व्यक्तिगत जो आंकलन करते हैं, यानी कि पर्सनैलिटी असेसमेंट के जो भी हमारे डिवाइस हैं, यानी कि उपकरण हैं, ठीक है, तो इसके अंदर वो चीज़ें होती हैं। यानी कि ये जो हमारा टेस्ट किया जाता है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट या पर्सनैलिटी असेसमेंट के अंदर जो हमारे सारे के सारे जो उपकरण हैं वो इसमें भी हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारा जैसे रोरशांक जो हमारा बोला गया, इसमें रोरशांक की तरह, यानी कि रोरशांक कौन है, ये हमारा रिसर्चर ही है, तो रोरशांक की तरह ही इस विचार पर आधारित है, ठीक है। तो रोरशांक जो है, रोरशांक की तरह ही इस विचार पर यह आधारित है कि जो इंसान होता है वो किसी भी मतलब कि जो अस्पष्ट जो उत्तेजना होती है ना, उसके अंदर जो स्पष्ट नहीं होती है, तो अस्पष्ट उत्तेजना के अपना जो वर्णन जो करता है, तो उसमें अपने ही कुछ अंश जो है वो प्रस्तुत करेगा, यानी कि अपने बारे में ही जब बताएगा ना, तो अपने बारे में ही जो कुछ चीज़ें हैं ना वो बताएगा, लेकिन अच्छी अच्छी चीज़ें बताएगा और दूसरी चीज़ें वो जो है नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये बोध परीक्षण का क्या मतलब है, आत्मबोध या अपने किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, जैसे मैं अपने आप में सोचूं कि मैं पढ़ाई में कैसी हूँ, मैं व्यवहार करती हूँ तो कैसी हूँ, मैं ये काम करती हूँ तो उसमें मैं कैसा हूँ, तो इस तरीके से जो हमारी बोध की जाती है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, बोध टेस्ट जो किया जाता है, तो वो इसके अंदर हमारी चीज़ें आ जाती हैं। तो टीएटी फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पेरेंट्स द सब्जेक्ट विच पिक्चर ऑफ द पर्सन ऑफ in gets of variety of activities someone with of the वियोलिन। तो इन्होंने बताया उदाहरण के लिए कि जो टीएटी हमारा जो टेस्ट होता है, तो उसके अंदर अलग अलग जो हमारी एक्टिविटी में लगे हुए जो लोग होते हैं, तो उनके चित्र दिखाए जाते हैं, यानी कि कोई पानी भर रहा है, कोई बोझ उठा रहा है, कोई किसी तरीके का काम कर रहा है, तो अलग अलग एक्टिविटी में लगे हुए जो लोग होते हैं तो उनका चित्र दिखाया जाता है, समवन विद ऑफ द टैलेंट। जैसे कि कोई इंसान जो है वायलिन बजा रहा हो, कोई ढोलक बजा रहा हो, तो इसी तरीके से मतलब कि अलग अलग तरीके की जो पिक्चर होती है वो उसके अंदर दिखाई जाती है, ठीक है। तो पिक्चर लिव मच ऑन द इमेजिनेशन, दे आर मोर हाईली स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज्ड विजुअल स्टिमुलेट दैट आर द इंक बोर्ड, ठीक है, इंक ब्लॉट्स। तो इन्होंने बताया कि भाई हालांकि ये जो चित्र होते हैं कैसे होते हैं, इसमें जो हम करते हैं इमेजिनेशन ही तो करते हैं, कल्पनाशील ही तो होते हैं, सिर्फ हमने चित्र ही तो देखा, चित्र में देख कर ही हमें सोच लेते हैं कि हाँ भाई वो हो रहा है, तो ये कल्पनाशीलता जो है ना, इसकी मतलब कि काफ़ी जो गुंजाइश है ना वो छोड़ते हैं, कल्पना ही करेंगे हम चित्र को देख करके तो बस, तो इसमें जो कल्पना की जो गुंजाइश है ना वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर छोड़ देते हैं। फिर भी ये जो हमारे जो स्याही से लगे हुए जो धब्बे होते हैं ना, तो उनकी तुलना में कहीं अधिक सही भी होते हैं, व्यवस्थित भी होते हैं, और जो हमारे दिखने में जो है वो उसके अंदर उत्तेजनाएं भी होती है, यानी कि डॉट्स को देख करके हमारे मन में कुछ ऐसा थॉट्स नहीं आएगा, लेकिन जब हम किसी चीज़ की पिक्चर देखेंगे तो हमारे मन में थॉट्स आएंगे कि हाँ ये एक इंसान यहाँ पे बैठा है, इसके हाथ में वायलिन है, ये वायलिन बजा रहा है, तो इस तरीके से चीज़ें जो है थॉट्स वगैरह जो हैं, ये चीज़ें हमारे जो माइंड में है वो हमारी आती हैं, ठीक है। तो हाईली और स्पेसिफिक जो हमारे ऑर्गेनाइज्ड विजुअल सेटिमुलेट दैट द इंकोड, यानी कि हम जो धब्बे देखते हैं उनसे हमारी इतनी उत्तेजना चीज़ें नहीं होती हैं, जबकि हम किसी चित्र को देख करके ज़्यादा व्यवस्थित जो हमारे दृश्य होते हैं वो हमारे रहते हैं। तो ये जो टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ द कंसिस्ट इन 30 बैक ऑफ ए वाइट पिक्चर एंड 1 ब्लैंक कार्ड टू टेस्ट इमेजिनेशन अंडर वेरी लिमिटेड स्टिमुलेशन। तो इसके अंदर इन्होंने बताया कि बहुत ही सीमित, यानी कि कोई भी चीज़ है, एक टेस्ट लिया गया जिसमें 30 काले और सफ़ेद चित्र है, और जो है एक जो है खाली कार्ड है, तो बहुत सीमित जो हमारी उत्तेजना जो टेस्ट इमेजिनेशन जो इसके अंदर हुआ है, तो इसमें जो उत्तेजना है उसके तहत अगर हम इमेजिनेशन क्या होगी, कल्पनाशील का मतलब ये हमारा टेस्ट लिया जाता है, और ये हमारे एक इमेजिनेशन टेस्ट के अंदर ही हमारी चीज़ें शामिल होती हैं। कार्ड आर the presented of the subject one at a time and is a ask make up a story that the describe each picture and that the indicated of the event that the lead of sense and event that will grow out of it। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारा 30 काले और एक दो सफेद चित्र बनाया है, और एक जो है मतलब कि 30 काले बनाए हैं और एक सफ़ेद चित्र बनाया और एक खाली कार्ड है, तो उसके अंदर जो है कल्पनाशील के तहत ये हमारा परीक्षण जो है इसके अंदर शामिल किया गया। तो ये जो कार्ड हैं जो इसके अंदर शामिल किए गए हैं, एक एक करके दिखाए जाते हैं, ठीक है। और जो हर जो चित्र होता है ना, मतलब कि हर पिक्चर का जो वर्णन करने वाली एक जो कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, ठीक है, कि भी एक चित्र देखो और उसमें एक कहानी बनाओ उस पर, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसमें एक जो दृश्य हमने देखा, यानी कि दृश्य इन द सेंस की, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया कि भाई एक आदमी वायलिन बजा रहा है, तो उससे देखकर पहुंचने वाली जो हमारी घटनाएं हैं और उससे उत्पन्न होने वाली हमारी जितनी भी घटनाएं हैं, तो उनका उल्लेख होता है, यानी कि एक ऐसा दिखा दिया कि एक आदमी जंगल में खड़ा हुआ है और सामने शेर है, तो उसी पर एक जैसा हमने दृश्य देखा उसी तरीके की जो कहानी होती है ना, तो वो उस तरीके की कहानी हम किस तरीके से बनाते हैं, ये इमेजिनेशन वाली चीज़ों में शामिल होती है। तो उसी तरीके से हमें एक कल्पनाशील जो कहानी होती है वो हम इसके अंदर बना लेते हैं, और जो दृश्य वाली जो हमारी घटनाएं होती हैं उनसे उत्पन्न होने वाली सारी की सारी घटनाओं का उल्लेख इसके अंदर होता है, और उनमें जो अपनी कहानी जो होती है, ही इज आल्सो आस्क्ड डिस्क्राइब द थॉट एंड फीलिंग ऑफ द पर्सन ऑफ हिज
स्टोरी। तो वही इसमें क्या होता है, इसमें जो अपनी कहानी जो होती है ना, अपनी कहानी में शामिल जो भी इंसान होते हैं या उनके जो विचार होते हैं, जो भावनाएं होते हैं, उनका वर्णन करके भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो हम इमेजिनेशन के अंदर जो हमने चित्र को देखा है उस हिसाब से, या फिर हमारी जो अपनी भावनाएं, विचार और जो चीजें होती है वो हम उसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं। तो वो देखा जाता है कि किस पर्सनैलिटी का, किस आईक्यू लेवल का, कितनी समझ का इंसान है। तो वो उसी तरीके से वो जो इमेजिनेशन वाली जो चीजें देखी हैं उसके बारे में कहानी जो है वो क्रिएट कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो टेस्ट किया जाता है इसको TAT टेस्ट बोला जाता है। तो पजल गेम देना, इस तरीके की चीजें बनाना, ये सारे के सारे हमारे टेस्ट में ही शामिल होते हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट होते हैं वो इस्तेमाल इसको करते हैं। मेंटल हेल्थ के टेस्ट हमारे ये रहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई अब जो हमारा नेक्स्ट टेक्निक है उसके अंदर दिया गया है वर्ड एसोसिएशन टेक्निक। तो भाई वर्ड एसोसिएशन का मतलब हो जाता है कि भाई जो वर्ड यानी कि जो शब्द होते हैं और उनको एसोसिएट करना, यानी कि उनका सहयोग करना, यानी कि बहुत सारे शब्द और उनका जो सहयोग करना होता है वो हमारी टेक्निक इसके अंदर रहती है। तो इस टेक्निक में क्या होता है, द लिस्ट ऑफ प्रोजेक्टिव अप्रोच टू पर्सनैलिटी असेसमेंट इज लॉन्ग वन ऑफ द मोस्ट ऑफ वेनरेबल बीइंग द सो कॉल्ड वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो हमारी जो पर्सनैलिटी रहती है, तो पर्सनैलिटी का जब हम असेसमेंट करते हैं तो उसके पर्सनैलिटी का असेसमेंट करते टाइम जो हमारी प्रोजेक्टिव जो हमारी पर्सनैलिटी रहती है तो उसकी मतलब कि बहुत ही एक लंबी लिस्ट होती है, यानी कि लंबी सूची इसकी बनाई जाती है, जिसके अंदर क्या रहती है हमारी, जिसके अंदर जिसमें से एक जो हमारी होती है वो सबसे ज़्यादा दृष्टिकोण जो है वो कहा जाता है, यानी जो शब्द होते हैं ना, जो वर्ड्स होते हैं, उनके बीच में जो आपस में जो संबंध होता है तो उसका परीक्षण इसके अंदर किया जाता है। बीइंग सो कॉल्ड वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है वो हमारा बोला जाता है, यानी कि जो भी हमारे, जैसे कि वेनरेबल्स बोला गया कि मोस्ट वेनरेबल का मतलब हो जाता है प्रतिष्ठित दृष्टिकोण जो हमारा रहता है, तो उसमें सो कॉल्ड वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो भाई इसका जो है, जो हमारे कहे गए हैं जो वर्ड, जो प्रतिष्ठित शब्द जो कहे गए उस दृष्टिकोण से हमारे जो शब्द हैं उनके बीच में क्या संबंध है वो परीक्षण इसके अंदर रहता है हमारा। तो इसमें जंग यूज्ड एसोसिएशन टू ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड एज ए बेसिस ऑफ इंफीरियरिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो जंग जो हमारी रहती है, तो जंग के जो जो व्यक्तित्व यानी कि व्यक्तित्व लक्षण हमारे क्या होते हैं, तो जंग यूज द एसोसिएशन ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स। तो जंग के जो व्यक्तित्व जो लक्षण होते हैं, जैसे कि हीनता, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोर चीज़ें हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी हो जाती है, तो उसका अनुमान लगाने के आधार के रूप में जो शब्द जो होते हैं, यानी कि उससे संबंधित जो भी शब्द होते हैं, शब्दों का जो समूह होता है, तो उसके बीच में शब्दों का उपयोग जो है वो किया जाता है, यानी कि जिन शब्दों के बीच में आपस में संबंध होगा उन्हीं शब्दों का उपयोग करके सेंटेंस जो है वो बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिंग ए वर्ड एसोसिएशन टेस्ट ऑफ रिलेटिवली ऑफ अनकम्प्लीटेड लिस्ट ऑफ वर्ड ऑफ द प्रेजेंटेड one at a time to subject who is asked to respond with the first word or idea that come to mind. Many of the stimuli words may appear to the emotionally natural। तो इन्होंने इतनी लंबी बात बताई है कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे वर्ड एसोसिएशन से जो चीज़ें होती हैं, यानी कि शब्द का जो सह संबंध जो हमारा टेस्ट करना होता है, तो वो बहुत ही सरल बताया इन्होंने, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट को एक एक करके, ठीक है, तो कोई भी जो सब्जेक्ट होता है उसको एक एक करके जो हमारे वर्ड्स होते हैं, यानी कि जो हमारे शब्द होते हैं, तो उनकी एक लिस्ट प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, तो हमारा क्या कर दिया गया, लिस्ट ऑफ वर्ड प्रेजेंटेड, तो एक लिस्ट प्रस्तुत की जाती है वन एट द टाइम ऑफ सब्जेक्ट, और उससे कहा जाता है कि सब्जेक्टिव हु इज आस्क्ड टू रिस्पॉन्ड विद द फर्स्ट वर्ड्स। तो उसे कहा जाता है कि वो अपने मन में आने वाला सबसे जो पहला शब्द या जो पहला विचार है ना, तो उसके साथ जो है रिस्पॉन्स दे। ठीक है, तो इतने सारे शब्द बोले जाते हैं और उससे बोला जाता है कि भाई उसके मन में जो सबसे पहला शब्द या जो सबसे पहला जो विचार आता है तो वो रिस्पॉन्स दे, उसको छुपाना नहीं है, उसको बताना है। ठीक है, और इसमें मैनी ऑफ द स्टिमुलेट वर्ड में अपीयर टू द इमोशनली नेचर। तो उसमें जो पहला शब्द या पहला विचार जो उसके मन में आता है तो उस पर रिस्पॉन्स देने के लिए बोला जाता है। और ये जो होता है हमारा, ये हमारा ज़्यादा उत्तेजना से भरा हुआ जो शब्द होता है वो भावनात्मक रूप से हमारा जो है बहुत ही कैसा प्रतीत होता है, बहुत ही जो उसकी अपीयरेंस होती है वो हमारा सेटिमुलेट जो वर्ड होता है वो इमोशनली और नेचुरल जो है वो प्रतीत होता है, यानी कि प्राकृतिक और तटस्थ, यानी कि जो हमारा सही जो सटीक होता है वैसा प्रतीत हो सकते हैं। यानी कि एकदम से जो मन में विचार आया, जो भी हमारी जो शब्द उसने आया, अगर उसने बोल दिया तो भाई वो बिल्कुल सटीक भी होगा, स्पष्ट भी होगा, चाहे वो फिर आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, या वो सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है, लेकिन वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है वो हमारा रहेगा। तो ये वर्ड एसोसिएशन टेक्निक होती है। जैसे कि किसी भी एक चीज़ को या चित्र को, किसी भी चीज़ को दिखाया जाता है, एक वर्ड्स में, कई बार हमने गेम में भी देखा हो, इस तरीके के गेम भी होते हैं, कंपटीशन भी होते हैं कि एक बार कोई चीज़ दिखाई जाए और जो मन में पहला शब्द या कुछ भी आए वही बोल देना होता है उसके बारे में।
ठीक है, और एक ही शब्द में उसका जो है पूरा का पूरा चीजें जो देनी होती है, फिर शब्दों को इस तरीके से जोड़ना होता है कि शब्द का आपस में सहयोग होकर के उसका कुछ मीनिंग निकले। ठीक है, तो इसमें आ जाती है हमारी, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि बुलीड फर्स्ट ट्री ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट आर वर्ड दैट टेंड टू इलेक्ट पर्सन, और जैसे कि पर्सनैलिटी के अंदर हो जाता है, ठीक है, पर्सनलाइज्ड हो जाता है रिएक्शन हमारे। तो जैसे कि मदर, हीट, लव। तो इन्होंने बताया कि भाई जो शब्द में जो संबंध होता है ना, यानी कि हमारा जो टेस्ट लिया जाता है, तो ऐसे शब्द कुछ बहुत विशेष होते हैं, जैसे कि हमारे इंडिविजुअल जिनका रिस्पॉन्स उत्पन्न करते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले आ जाए, जैसे कि इसमें दिया गया मदर यानी कि माँ, हीट जैसी जो चीज़ है, या लव है, प्यार है, तो इस तरीके की जो हमारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारा दिया गया है, जैसे कि पहले में बुलिड फर्स्ट और ट्री हमारा दिया गया है। ठीक है, बुलिड का मतलब हो जाता है भवन, फर्स्ट का मतलब हो जाता है पहला, और ट्री का मतलब हो जाता है पेड़। ठीक है, तो ये जो हमारे होते हैं, हमारे पिछला जो हमने लाइन पढ़ी ना, ये उसका एग्जाम्पल है। और ये हमारे जो होते हैं स्पेशल इंटरेस्ट जिनके अंदर हमारा हो जाता है, वो हमारे ये शब्द होते हैं मदर, हीट, लव। तो इसमें हमारी जो चीज़ें रहती हैं इसके अंदर अगर हम देखें आगे, तो इसमें जो अमाउंट ऑफ टाइम होता है सब्जेक्ट टेक बिफोर ऑफ द बिगिनिंग इच रिस्पॉन्स एंड द रिस्पॉन्स इट सेल्फ आर यूज द एफर्ट ऑफ एनालाइज ए वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो भाई इन्होंने बताया है कि जो प्रत्येक जो हमारी जो रिस्पॉन्स देने वाले जो प्रतिभागी होते हैं, तो उनके द्वारा समय और अपनी प्रक्रिया और दोनों का ही उपयोग जो है वो शब्द के संबंध में जो हमारे टेस्ट होते हैं ना, या फिर वो जो एनालाइजेशन जो हमारा होता है, तो वो हमारा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सारी की सारी जो हम जो चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें अमाउंट ऑफ टाइम देखा जाएगा कि भी कितना तो टाइम लग रहा है, कैसा हमारा जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही हैं। ठीक है, और के उनको एनालाइज भी करना है, और उनका यूज़ कैसे करना है, और उनका रिस्पॉन्स जो है वो कैसा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये इसके अंदर देखी जाती है, एनालाइज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, तो आइडियो सेंथेक्रेटिक और हमारी अनयूजुअल नेचर ऑफ वन वर्ड एसोसिएशन रिस्पॉन्स में बी द वेज बाय ऑफ द कंपेयरिंग दैट द स्टैंडर्ड पब्लिश्ड टेबल ऑफ द स्पेसिफिक एसोसिएशन गिव बाय लार्ज ग्राउंड ऑफ अदर पीपल। तो इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो व्यक्ति होता है ना, कोई भी जो इंसान होता है, तो वो हमारा क्या करता है, उसका शब्द के संबंध में जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं ना, तो उनकी अलग या फिर असामान्य जो उसका नेचर होता है उसका आंकलन भी करता है, यानी कि उसको जांचता परखता भी है। और जो दूसरे लोग होते हैं उनके बड़े जो हमारे जो ग्रुप होते हैं, तो उसके द्वारा दी गई अगर अलग तरीके से जो उसका रिस्पॉन्स होता है, उसका भी वो देखता है कि भी कितने ज़्यादा लोग हैं अलग से जो रिएक्शन है वो दे रहे हैं। तो जितनी भी हमारी जो इसके अंदर दी गई है, यानी कि जो स्टैंडर्ड पब्लिश टेबल जो हमारी दी गई है, यानी कि जो प्रकाशित जो तालिका दी गई है, तो उनसे तुलना करके उनका किया जाता है। यानी कि तुलना करके ही इस चीज़ को जाना जा सकता है, इस मेथड को, इस टेस्ट को और इस टेक्निक को, कि भाई हमारी जो आइडियोलॉजी क्रिटिक जो हमारी चीज़ें होती हैं, इसमें क्या देखा जाता है, स्पष्ट रूप से ये देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति है उसके शब्द के संबंध में उसका जो रिस्पॉन्स अलग से रिस्पॉन्स है, और असामान्य यानी कि अब नॉर्मल नेचर के तरीके से उसका आंकलन किया जाता है। और जो दूसरे जो लोग होते हैं और जो लोगों का बड़ा समूह होता है, उनके द्वारा जो उनका रिस्पॉन्स दिया जाता है, इनके एक इंसान के द्वारा दिया गया रिस्पॉन्स और बहुत बड़ा जो समूह होता है उसके द्वारा जो दिया गया रिस्पॉन्स होता है ना, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें होती है वो हमारी किसकी तुलना में जो एक स्टैंडर्ड पब्लिश टेबल्स जो होती है, स्पेसिफिक एसोसिएशंस जो है वो हमारी उसके अंदर रहती है, यानी कि एक जो प्रकाशित जो हमारी तालिका होती है, यानी कि पब्लिश्ड टेबल जो हमारी होती है, उसमें तुलना करके किया जाता है कि भाई हमारा इस एक चीज़ है जिसका रिस्पॉन्स जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग रिस्पॉन्स जो है वो आ रहा है। तो ये हमारी टेक्निक होती है किसी भी चीज़ को जानने की। तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक। तो सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक के हमारे हो जाते हैं कि भाई जो हमारा वाक्य जो होता है, तो वाक्य को पूरा करने की जो हमारी टेक्निक होती है उसके बारे में। तो वाक्य को पूरा करने की टेक्निक क्या होती है, कोई भी वाक्य अधूरा है तो उसको पूरा करने की एक किस तरीके की तकनीक इस्तेमाल की जाती है। द सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक में बी द कंसिडर्ड ए लॉजिक एक्सटेंस जो हमारा रहता है, यानी कि एक्सटेंस जो हमारा रहता है, एक्सटेंशंस के अंदर हमारा वर्ड एसोसिएशन मेथड जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो वाक्य को पूरा करने की जो हमारी टेक्निक होती है उसको शब्द सहयोग विधि का मतलब कि एक बहुत ही अच्छा विस्तार माना जा सकता है। ठीक है, यानी कि किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के जो हमारी विधि होती है उसको सही और विस्तार माना जाता है कि भी सेंटेंस को पूरा करना, यानी कि अधूरा सेंटेंस होगा तो उसका मीनिंग भी जो है वो नहीं निकलेगा, और सेंटेंस जो है पूरा होगा तो उसका अच्छे तरीके से मीनिंग भी निकलेगा। इन एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट ऑफ द एबिलिटी प्रेजेंट द सब्जेक्ट विद द सीरीज ऑफ द पैरेटल सेंटेंस दैट ही इज आस्क्ड टू फिनिश इज इन हिज ओन वर्ड्स आई फील अपसेट व्हेन व्हाट बर्न मी अप इज। तो ये थोड़े से सेंटेंस दिए गए हैं। यूजर द सेंटेंस कंप्लीशन मेथड ऑफ द असेसिंग पर्सन पर्सनैलिटी टिपिकली एनालाइज एंड द टीम एंड द टर्म ऑफ व्हाट दे जज टू बी द
रिकरिंग रिकरिंग ऑफ द एटीट्यूड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और मोटिव रिफ्लेक्टिव इन देम। तो इनका कहने का मतलब ये रहता है हमारा कि भाई जो भी हमारे जैसे कि एडमिनिस्ट्रिंग सेंटेंस से जो होता है वो कंप्लीशन टेस्ट के लिए हमारे किए जाते हैं, यानी कि किसी भी सेंटेंस को यानी कि किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए जो हमारे टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करते समय उनका क्या किया जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से एवुलेटर किया जाएगा, यानी कि उनका मूल्यांकन किया जाएगा। प्रेजेंट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी जो सब्जेक्ट है, कोई भी विषय है, और उसके सीरीज ऑफ द पैरेटल सेंटेंस, तो उसके जो आंशिक जितने भी वाक्य हैं, वाक्य की जितनी भी हमारी चेन है, यानी कि जो श्रृंखला है, वो सारी की सारी प्रस्तुत करता है। ठीक है, यानी कि कोई भी किसी भी वाक्य का जब हम टेस्ट लेते हैं तो उसमें उसका समय और उसका पूरा का पूरा मूल्यांकन करेंगे, उसका ये सब्जेक्ट को समझेंगे भी क्या विषय है, क्या कितनी लंबी लाइन है, और शब्दों की वाक्य की जो श्रृंखला है, यानी कि जो चेन है, वो क्या, एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य, एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य जो लिखा गया, वो जो चेन है वो प्रस्तुत करता है, जिसमें वो अपने शब्दों को पूरा करने के लिए कहा जाता है। यानी कि उसमें लाइनें होती है और शब्दों को पूरे, जैसे कहते हैं ना रिक्त स्थान भरो जैसी चीजें आ जाती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें वाक्य को ही पूरा करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके के ये जो टेस्ट है, ये कंप्लीशन, ये एक तरीके की टेक्निक होती है स्टूडेंट्स की एबिलिटी को जानने के लिए कि वो सेंटेंस को कंप्लीट करता है तो किस तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी जो रिक्त स्थान भरना, खाली स्थान भरना, ये हमारी जो टेक्निक होती है, ये इसी का एक हिस्सा होती है जो सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक हमारी रहती है। तो इसमें जो हमारा दिया गया है, जैसे कि आई फील अपसेट व्हेन, मतलब कि मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है। ठीक है, मतलब कि सेंटेंस क्या हो गया, अधूरा रह गया, किस बात पर आता है। ठीक है, और इन्होंने आगे लिखा व्हाट बर्न मी अप इज, तो दूसरा व्यक्ति मतलब कि कोई भी जो इंसान है, यानी कि उसको सबसे ज्यादा बुरा लगता है। ठीक है, आई फील अपसेट व्हेन, आई फील अपसेट व्हेन के अंदर क्या आ जाएगा भाई, इन्होंने बताया कि भाई उदाहरण के लिए इन्होंने वाक्य दिया, तो मतलब कि मुझे बुरा लगता है। ठीक है, मुझे बुरा लगता है, आई फील अपसेट व्हेन, मुझे बुरा लगता है। और व्हाट बर्न मी अप टू, और यूजर सेंटेंस कंप्लीशन, इसको देखा जाएगा कि भाई जो यूजर होता है वो इस सेंटेंस को कंप्लीट किस तरीके से हमारा करता है। तो इन्होंने बोला है कि मुझे बुरा लगता है, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का आता है। तो ये जो हमारे सेंटेंस है ये कैसे हैं। ठीक है, मुझे, तो मुझे बुरा लगता है, ऐसा होता, जब ऐसा होता है तो मुझे बुरा लगता है। आई फील अपसेट व्हेन, जब ऐसा होता है तब मुझे बुरा लगता है। स्पष्ट तो नहीं हुई ना बात की भी कैसा लगता है, कब बुरा लगता है। तो ये हमारा सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट है। ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है, ये भी हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस है। भी किस बात पर आता है, सबसे ज्यादा गुस्सा आपको कब आता है, तो ये जो सेंटेंस है ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है हमारे। ठीक है, यूजर ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन मेथड ऑफ असेसिंग पर्सन पर्सनैलिटी टिपिकली एनालाइज देन द टर्म ऑफ दे द जज टू बी द रिकरिंग एट द एटीट्यूड्स। तो इसमें क्या रहता है कि भाई कोई भी हमारी जो पर्सनैलिटी का आंकलन करने के लिए, या फिर हमारा जो सेंटेंस होता है ना, उसके जो सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो मेथड होते हैं, तो उनका उपयोग करने वाले जो हमारे जो यूजर होते हैं, तो आमतौर पर ये जो सेंटेंस होते हैं इनको एनालाइज करते हैं। ठीक है, इनको एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद इनमें जो भी चीजें हमारी जो जैसे लक्षण और जैसा हमारा सेंटेंस दिखाई दे रहा है, तो उसमें होने वाली जो भी उन खाली स्थान में भरने वाले जो भी हमारे शब्द होते हैं, तो वो एटीट्यूड्स या फिर उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि उसके जो संघर्ष है, या फिर जो मोटिव्स हैं, यानी कि उसके जो उद्देश्य हैं, तो उसके आधार पर करते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी की जो चीजें होती है ना, उसके पहले एनालाइज करेंगे उसके बारे में, फिर उसके आधार पर वो सारी की सारी चीजें जो है वो उसमें भरते हैं। तो इस प्रकार सच एनालाइज, तो इस प्रकार से जो एनालाइज किए जाते हैं लाइक दोज ऑफ टीएटी कंटेंट ऑफ सब्जेक्टिव एलिमेंट्स। तो इस प्रकार से जो विश्लेषण जो किया जाता है, जैसे कि टीएटी का जो हमारा एनालाइजिंग है, तो उसमें एक व्यक्तिपरक तत्व होता है। व्यक्तिपरक तत्व का मतलब क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव एलिमेंट्स हो जाता है, यानी कि एक पक्की परख हो जाती है, हमें एक इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में हमें पूरी की पूरी जानकारी जो है वो हो जाती है। तो ये हमारा टीएटी टेस्ट के अंदर ये भी हमारी ली जाती है, जो सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक जो है ये हमारी इसके अंदर दी जाती है। ठीक है, तो इसमें जो सेंटेंस होते हैं तो ये आपने फिल करने होते हैं कि भी मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है, तब ऐसा होता है, तब ऐसा होता है। तो ये हमारे सेंटेंस जो है ये हमारे कंप्लीट किए जाते हैं। तो ये आपने करना है, या फिर जो पेशेंट है उसके बारे में, या फिर जिसे हम क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में जान करके ये चीज़ें फिल की जाती है, और ये सेंटेंस जो है कंप्लीशन टेक्निक हमारी बोली जाती है। तो ये जो हमारा टेक्निक का जो हमारा टॉपिक है ये यहीं पर होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।